कन्यादान। हेलो रकमा। फ़ोन पर अपनी पत्नी रकमा देवी को कॉल करके जग्गू जी बोले। उधर सामने से आवाज़ आई, जी बोलिए। आज आप अभी तक घर नहीं आए, सब ठीक तो है ना? कहीं आपकी वो खानदानी साइकिल आज फिर ख़राब तो नहीं हो गई? एक ही लाइन में रकमा देवी कई सवाल कर गई तो जग्गू ने कहा, अरे भाग्यवान, रुको ज़रा, तुम कुछ बोलने दो तब तो बोलूं। इस पर रकमा देवी बोली, जी कहिए। तब जग्गू ने बताया कि वो आज मिल में ओवरटाइम कर रहा है, इसलिए घर देर से आएगा या फिर यहीं कुछ खाकर सो जाएगा। ये भी ना, इनका तो अब रोज का हो गया है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए रकमा देवी बोली। जग्गू शहर के कपड़े की मिल में मुलाजिम था और बरसों से वहाँ पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता आ रहा था। उसके परिवार में रकमा देवी और उसकी इकलौती बेटी रूपा ही थे। लेकिन छोटा परिवार होने के बाद भी जग्गू को अपनी बेटी के हाथ पीले करने के खर्चों की चिंता में रात दिन मेहनत करनी पड़ती थी और वो सहर्ष करता भी था। बेटी के जन्म के समय से ही जग्गू उसे अच्छी शिक्षा देने और फिर उसके विवाह के लिए पैसों की कमी ना हो, इसके लिए बहुत मेहनत करता था। उसने अपनी बेटी को मैट्रिक तक पढ़ा लिया था और अब उसे उसका कन्यादान करने की चिंता थी। उसने पास वाले शहर के मनोहर जी से उसके रिश्ते की बात भी की थी, जिनका लड़का नमन बैंक में क्लर्क था और किसी काम से बैंक आने जाने के समय जग्गू ने उसे देखकर पसंद किया था अपनी लाडली के जीवनसाथी के रूप में। जग्गू ने मनोहर जी से रूपा और नमन के रिश्ते की बात भी की, जिस पर उन्होंने भी लड़के के अच्छे चाल ढाल और गुणों को देखकर हाँ कर दी और 2 महीने बाद की तारीख भी तय कर दी गई। अब जग्गू पहले से और ज़्यादा मेहनत करने लगा। ओवर टाइम और कई बार तो रात दिन काम करके वो अपनी लाडली बेटी के हाथ पीले करने के लिए पैसे जुटाने और शादी की तैयारियां करने में लग गया था। अब निर्धारित दिन में रूपा बिटिया की शादी शुरू हुई। पहले दिन में हल्दी, तेल और सारी रस्में पूरी की गई। दूसरे दिन रूपा की बारात आनी थी और उसके लिए जग्गू ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बारातियों के लिए अच्छे खान पान, भवन से लेकर दहेज के सामान खरीदने में भी उसने अपनी हैसियत से काफ़ी ज़्यादा खर्च किया था। भले ही इसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी भर की कड़ी मेहनत की कमाई की जमा पूंजी के साथ साथ अपना घर भी गिरवी रखवा रखा था। बारात आई और उनकी खूब खातिरदारी की गई। उन्हें बढ़िया नाश्ता और उसके बाद भोजन भी कराया गया। इसके बाद मंडप में पंडित जी ने आवाज़ लगाई, यजमान, कन्या को बुलाइए। और फिर रकमा देवी ने अपनी लाडली को लाकर मंडप में बिठाया। फिर मंत्रोच्चारण और पूजन के बाद फेरों का समय आया और दूल्हा दुल्हन फेरे के लिए खड़े हुए। लेकिन तभी सामने से मनोहर जी ठहरों की जोरदार आवाज़ के साथ उठ खड़े हुए। अब उस भवन में सभी की नज़र मनोहर जी पर थी, जिनके पास जग्गू पहुंच चुका था और संकित नज़रों से देखकर मनोहर जी से पूछ रहा था, क्या हुआ समधी जी? तो इस पर मनोहर जी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, भाई ये क्या बात हुई? हमारा बेटा बैंक में क्लर्क है, इतनी अच्छी तनख्वाह है और आपने एक गाड़ी भी नहीं दी है उसे। इस पर जग्गू की आंखें भर आई और वो बोला, समधी जी, मैंने अपने हैसियत से कहीं ज़्यादा किया है, अब भला गाड़ी के लिए रुपया कहाँ से लाता? जग्गू की बात सुनकर मनोहर जी की त्योरियां चढ़ गई और वो तमतमाकर बोले, ऐसे कैसे नहीं हो सकते? जब इतना अच्छा दूल्हा मिला है तो उसके लायक दहेज भी देना पड़ेगा। जग्गू अब हाथ जोड़ते हुए बोला, मनोहर जी, ऐसा मत करिए, मैं बाद में और जी तोड़ मेहनत करके गाड़ी खरीद कर देने की पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, अभी के अभी गाड़ी लाइए, तब फेरे होंगे।
नहीं तो अपनी बेटी के लिए कोई और दूल्हा देख लो। मनोहर जी के मुंह से ऐसे कड़वे बोल सुनकर जग्गू गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसके आंसुओं की उसके पत्थर दिल में कोई भी असर नहीं पड़ा। अब तक सारे मेहमान और बाराती जो जग्गू के खून पसीने की कमाई का दावती खाना खा रहे थे, उन्हें भी उस पर तरस नहीं आया और वो ये सारा तमाशा चुपचाप देख रहे थे। मनोहर जी जग्गू और उसके परिवार को उनके हाल पर छोड़कर अपने बेटी को लेकर जाने लगे और जग्गू अपने परिवार के साथ उन्हें जाता हुआ देख रहा था। जग्गू की नज़रें कभी जाते हुए मेहमानों को देखती तो कभी आंसू बहाती अपनी बेटी को। अपनी लाडली बेटी के कन्यादान के इंतजाम के लिए उसने ज़िंदगी भर रात दिन एक करके जी तोड़ मेहनत किया था। वो सब कुछ आज एक पल में ही व्यर्थ हो गया और दहेज लोभियों के कारण उसका कन्यादान करने का सपना टूटकर बिखर गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।